हेलो दोस्तों, आप लोग का एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। और अब हम पहले एक वीडियो बन चुका है और दूसरे वीडियो में आप लोग को जो एच टॉपिक दिया गया उसको सोल्व करेंगे और आगे हम टेंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आते देखते हैं। एच टॉपिक में था राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। तो पहला क्या बनेगा? पहले हम लोग यहाँ ये है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर इसके बाद बनाएंगे राम और श्याम, मतलब दो ठे हो गए, मतलब प्लूरल नंबर, बहुवचन। पहले क्या बनेगा? राम के मीनिंग बनेगा आर ए एम। फिर और का मीनिंग बनेगा एंड। फिर श्याम के मीनिंग एस एच वाई ए एम। फिर जाना गो। इसमें यस या यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि राम और श्याम क्या है? प्लूरल में आ गए, एक से अधिक हो गए, प्लूरल में। तो गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मैं आम खाता हूं। मैं के मीनिंग क्या होगा? आई। मैं खाना के मीनिंग इट। आई इट मैंगो, आई इट मैंगो, आई इट मैंगो। तीसरा सेंटेंस देखेंगे। तीसरा सेंटेंस तुम बाजार जाते हो। तुम बाजार जाते हो, तुम के मीनिंग यू। जाना का मीनिंग गो, गो टू मार्केट। ठीक है, यू, यू के साथ गो, गो में हम यस यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि प्लूरल नंबर आ रहा है जी। चलो आगे देखेंगे कितने लोग का सही है, अपना जवाब बताइएगा। ठीक, चलिए तीसरा, तीसरा हो गया। चौथा देखेंगे। वे विद्यालय जाते, वे सब किताबें खरीदते। वे सब मतलब दे, दे, दे खरीदने का मतलब बाई, बी यू आई। दे बाई, दे बाई बुक्स, दे बाई बुक्स। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया आपका। 5 नंबर है मैं अपना काम रोज करता हूं। मैं अपना काम रोज करता हूं। मैं के मीनिंग क्या होगा? आई। मैं अपना काम रोज करता हूं। आई डू मिस करना होता है। आई डू माई वर्क डेली, डी ए आई एल वाई। ठीक है, आई डू माई वर्क डेली। चलिए, ये तो हम अगले अगले वीडियो को जो एच डब्ल्यू दिए थे उसको हम बताए हैं पांचों को, और आप उसको मैच कर सकते हैं। मैच करने के बाद अपना देख सकते हैं कहाँ गलत है कहाँ सही है। और अब हम चलेंगे दूसरे दूसरे रूल के बाद। दूसरे रूल पढ़ा जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था अगले वाले टेंस में, अगले वाले वीडियो में। अब हम दूसरा नियम बताएंगे। मिला लीजिए। मिल गया होगा। चलिए दूसरा रूल नंबर सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस। एन ई जी ए टी आई वी ई, नेगेटिव। एन ई जी ए टी आई वी सेंटेंस। एस ई एन टी ई एन सी ई, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब जिस सेंटेंस में कोई भी काम नकारने वाला होगा। कोई भी, अगर कोई भी काम कहोगे करने के लिए, सेंटेंस नहीं नहीं लगा रहेगा और कहेगा नहीं नहीं। इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्य का, नकारात्मक वाक्य का अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय, अनुवाद बनाते समय
एक वचन कर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट लिखा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट लिखा जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म दिया? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नकारात्मक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट लिखा जाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल ऊपर से इरेज करते हैं। चलो इरेज करते हैं। एग्जाम्पल से पहले आप लोग को एक चीज और बताना चाहते हैं। जैसे कोई भी अपने के जो लगा जाता है लिख लेंगे या नोट करके लिखेंगे। अपने के लिए ठीक है, जैसे अपने के लिए आई के साथ क्या लगाते हैं जी? माई लगाते हैं। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, सी के साथ हर। फिर इसके बाद यू के साथ योर, दे के साथ देयर, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, यू के साथ योर और दे के साथ देयर। कब लगाते हैं? अपने के लिए लगाते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस में आ गया, जैसे मैं अपना काम करता हूं तो अपना के मीनिंग आई के साथ माई लगेगा। वह किताब पढ़ता है, वह अपना किताब पढ़ता है तो ही रीड्स हिज बुक। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे।
चलिए इरेज करें, इरेज करते हैं। चलिए पहला सेंटेंस, वह अपना पाठ लिखता है। वह एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नहीं होता उदाहरण, क्या होता है उदाहरण। वह अपना पाठ नहीं लिखता है। क्या बनेगा, अब बना सकते हैं, नियम आप लोग को लिखा दिया गया है, अब बना सकते हैं। क्या बनेगा, चलिए सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे। यहां से पहचान कर लेंगे, वाक्य के अंत में ता है, अगर आ जाए ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आ जाए तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन सेंटेंस कौन सा होगा, सेंटेंस कौन सा होगा, वह अपना पाठ नहीं लिखता है, तो नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो फिर इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर रहेगा सहायक क्रिया डज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल नंबर रहेगा तो उसके साथ नहीं के मैंने क्या लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे। ठीक बच्चों, चलिए बनाते हैं। क्या बनेगा, ही माने वह होता है, सी माने भी वह होता है। देखना ही लिखेंगे कि सी लिखेंगे। अगर होता लिखती है, स्त्री का बोध होता है या स्त्रीलिंग का बोध होता है तो हम वह की मैंने सी लिखते। अगर ता है का बोध हो रहा है इसलिए मतलब पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ही। क्या बनेगा, ही। फिर लिखना का मीनिंग नहीं लिखेंगे, डज नॉट। नहीं के मीनिंग डज नॉट। फिर इसके बाद लिखना के मीनिंग राइट, WRITE। फिर वह के साथ आ गया है अपना, वह के साथ आ गया है अपना, तो ही के साथ हम लिखवाए हैं, अपने के लिए क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। ही डज नॉट राइट, अपना के मीनिंग हिज, हिज। फिर इसके बाद पाठ के मीनिंग लेसन। क्या, लेसन हो गया। वह अपना पाठ नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट हिज लेसन, ही डज नॉट राइट हिज लेसन। ठीक है, अगला सेंटेंस रहेगा, वे रोज नहीं खेलते हैं, वे रोज नहीं खेलते हैं, वे रोज, रोज नहीं खेलते हैं। कौन, वे रोज नहीं खेलते हैं। वे की मीनिंग बनाएंगे, वे की मीनिंग दे, THEY। फिर नहीं के मीनिंग डू नॉट, क्योंकि प्लूरल नंबर आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है, इसलिए हम डू नॉट लगेंगे, दे डू नॉट। और खेलना के मीनिंग प्ले। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में किसी के अंत में यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा, किसी के अंत में यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा, बस डज नॉट डू नॉट लगेगा। अगर सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट, प्लूरल नंबर है तो डू नॉट। एक वचन है तो सहायक क्रिया डज नॉट, बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू नॉट। वे, दे, डू नॉट प्ले, प्ले। क्या, वे रोज नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। फिर उसके बाद डेली, डेली मीन्स रोज होता है, चाहे प्रतिदिन। एक सेंटेंस और बोलेंगे जी, क्या बनेगा, रानी कविता नहीं लिखती है। रानी कविता नहीं लिखती है, रानी कविता नहीं, नहीं लिखती है। ठीक है, क्या बनेगा, रानी की मीनिंग RANI, रानी एक वचन की बहुवचन, एक वचन। तो क्या लगाएंगे, डज नॉट लिखेंगे कि डू नॉट,
डज नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डज नॉट। अब फिर लिखना, लिखना का मीनिंग होता है राइट, लिखना का मीनिंग होता है राइट, क्या होता है जी, राइट। रानी डज नॉट राइट द पोयम, ठीक है, ए पोयम भी लिख सकते हैं, POEM, फुल स्टॉप, ठीक है। अब हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट लिखा जाता है। चलिए इसके आगे हम, चलिए आज हम आप लोग को अब HW देंगे जो आप लोग करेंगे। पांच क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को HW में, जो करना है प्रैक्टिस करना है, फिर अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा, फिर अगले वाले में बताएंगे, और फिर उसके बाद मैच करना है, कहाँ गलत है कहाँ सही है अपना मैच करेंगे। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है या आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, और चीजें नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछेंगे, और कमेंट करके हमारा क्या करेंगे, आप हमारी पावर को और बढ़ाएंगे, जिससे हम और आगे चल के बढ़िया से वीडियो बनाएं, और एक एक टेंस का जो है वीडियो बनाए, पूरा वीडियो 12 टेंस का, ठीक है। HW में रहेगा आज के लिए। पहला क्वेश्चन, वे अपने कपड़े नहीं धोते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कविता नहीं लिखती है। अगला क्वेश्चन, गया नहीं जाता है, गया नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कठिन परिश्रम करता है। वह कठिन परिश्रम करता है। वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, आप नहीं लिख लेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है भाई। चलिए पांचवा क्वेश्चन, पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती हैं। पक्षियां आकाश में नहीं उड़ती हैं। सेंटेंस, 5 सेंटेंस आप लोग को रहेगा HW के लिए, 5 सेंटेंस रहेगा आप लोग के लिए HW के लिए, जो आप उसको प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, और अगले वाले वीडियो में आप लोग मिलाएंगे, इसको हम बताएंगे अच्छी तरह से। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।